हेलो एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। इस साल की ये पहली वीडियो हो गई है जिसमें मैं मेकअप कर रही हूँ। तो जब भी मैं अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती हूँ ना, उससे पहले मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ। और जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, कुछ ऐसा जो मैंने सीखा है अभी तक, और हो सकता है वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं अब आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करने के बारे में सोचा था ना, ये आइडिया मेरे दिमाग में सालों से था, बस मैंने बनाया शुरू अभी किया कॉलेज के टाइम से ही। मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है। अलग से मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज़, बस अपनी स्टोरी किसी को बतानी है, शायद किसी को इंस्पायर कर पाऊँ, बस इतना कि मैं बोल सकूँ और कोई सुने और कुछ मीनिंगफुल हो। तो क्योंकि मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ तो दुनिया जहान में सारे काम होंगे पीछे से, और अभी मैं माइक किसी वजह से ले नहीं पा रही हूँ, तो आप ऐसे मैनेज कर लेना, ओके। तो मैं ऐसे ही बस लाइफ में नहीं जीना चाहती थी, मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ और वही मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ तो करना ही था, कुछ ऐसा जो मेरा हो एज इन मेरा ओरिजिनल, ओके। तो सिंगिंग हमेशा से मेरी जर्नी का एक हिस्सा रही है और मुझे बहुत पसंद था सिंगिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद मैं इसीलिए थोड़ा बहुत गा पाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं और वो भी बचपन में बहुत अच्छा गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो शायद इस वजह से मुझे भी शौक़ है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो फिर मैंने उस टाइम वीडियोस क्यों नहीं बनाई, ये क्वेश्चन है। क्यों मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट नहीं किया, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो इनसिक्योरिटीज़, अंडररेटेड फील करना। अंडररेटेड कुछ रेट ही नहीं कर रही थी मैं खुद को, बस डर ही डर था, अपने अंदर ही सारी बातों को दबा के रखना, खुद को ट्राई ही नहीं करने दे रही थी मैं। सो यही सब चलता रहा और मुझे बहुत टाइम लगा। फिर अब जाके मुझ में हिम्मत आई कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए एंड आई स्टार्टेड इट। आज भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, सबको क्या लगेगा, क्रिंज तो नहीं लगेगा, पर अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अब मैंने खुद को प्रायोरिटी देना सीख लिया है, बहुत परफेक्टली नहीं, लेकिन इतना समझ आ गया है कि अगर किसी को मेरा काम अच्छा नहीं भी लगता, तो उसकी वजह से मैं वो करना नहीं छोड़ूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। इट मेक्स मी फील गुड एंड आई विल डू इट। और मैंने सच बताऊँ तो अपने आप को ना उन लोगों से भी दूर कर लिया जो मेरा कॉन्फिडेंस लो करते थे। कभी कभी ना हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर के अंदर ही बहुत सारे लोग होते हैं, रिलेटिव्स, जो आपका मोरल यूं ही डाउन कर देते हैं। आपको बाहर जाके कहीं पे एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद घर में रहकर ही ये सब कर देते हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग थे, हैं इनफैक्ट। मैं वो रिश्ते बदल नहीं सकती क्योंकि भगवान ने बना दिए हैं, मैं बस झेल सकती हूँ। और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ टाइम बाद वो झेलना भी बंद कर दूँगी, जब मेरे पास अपना एक घर होगा और कहीं और रहूँगी, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो इंसान है कि नहीं। अभी के लिए मैं जो चीज़ सीखी हूँ ना, तो मैंने ये सीखा है कि आप उनकी आवाज़ों को अपने दिमाग में म्यूट कर सकते हो। आपने सुन लिया, ठीक है, पर वो बातें आपको डिफ़ाइन नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। दे डू नॉट नो यू। और टेलर दीदी ने कहा है ना कि यू आर नॉट एन ओपिनियन ऑफ समबडी हु डजंट नो यू प्रॉपर्ली। सो जस्ट लाइक दैट, आपके रिलेटिव्स आपको नहीं जानते हैं, कोई भी मामा, चाचा, ताई, मामी स्पेशली आपको नहीं जानती हैं अच्छे से। तो वो कुछ बोल रही हैं, वो बोल रहे हैं, वो आप नहीं हो। वो बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उस इक्वेशन का हिस्सा नहीं बनना है, बस थोड़ा पीछे हट जाना है। और सच बताऊँ, जब आप ऐसा करोगे ना तो बहुत हल्का महसूस होगा, सच्ची में। आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या कर सकते हो आप, आपको ये साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला गलत है या नहीं। बस उन्हें इतना स्पेस ही मत दो कि वो आपके कॉन्फिडेंस तक पहुंच सके। समझ रहे हो? जैसे कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो दिल की। सो एग्जैक्टली लाइक दैट। हर किसी का ओपिनियन अपने दिमाग में भर कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा और ऑनेस्टली अभी भी कभी कभी डगमगा जाती हूँ, पर स्लोली मैं सीख रही हूँ, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आसपास जिनको मैं नहीं इग्नोर कर सकती, पर मैं कर रही हूँ। और मुझे पक्का यकीन है कि अभी जो भी चीज़ों से मैं घिरी हुई हूँ ना, इन सब से मैं एक दिन ज़रूर निकल जाऊँगी। और फिर एक दिन पीछे मुड़ के देखूँगी और हंसूँगी कि इन लोगों की वजह से मुझे रोना आ रहा था। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस साल को खुद को आपको प्रायोरिटी पर रखना है।
वो चीज़ करो जिसे बहुत टाइम से आप टाल रहे थे। ट्राई करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता वो चीज़ आपके लिए ही बनी हो। और उन आवाज़ों को चुप कर दो जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। हाँ, फेलियर होगा, कई बार लगेगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, पर कोशिश तो करो यार। कम से कम आगे चलकर ये तो नहीं कहोगे कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। फिर ट्राई करने के बाद ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, बट यू हैव टू डू इट। अगर इस एक लाइफ में भी आप वो काम ना करके खुद को अंडर एस्टिमेट ही करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरों का काम है आपका दिमाग ख़राब करना, उनको करने दो, तुम अपना दिमाग ख़राब होने मत दो। लगे रहने दो यार चाची ताई मामी को जो कह रही है वो, तुम्हारा दिमाग नहीं ख़राब होना चाहिए। और ये कहकर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लेडीज़ इस तरह की कलेशी होती, भाई मर्द जात भी कलेश करते हैं, उनको भी आपको इग्नोर करना सीखना होगा कैसे भी करके। और सबसे बड़ी चीज़, अपने लिए इज़्ज़त रखो, खुद से अच्छी बातें कहो, अपने आप को नेगेटिव लेबल्स मत दो, अपने बारे में बुरा बोलना बंद करो। मैं ये खुद को भी बोल रही हूँ, मुझसे भी ये सब परफेक्टली नहीं होता। मैं खुद को बहुत डांटती हूँ, कई बार तो किसी और से पहले ही मैं खुद को जज करने लगती हूँ। पर कभी कभी के लिए ठीक है, हमेशा नहीं होना चाहिए। पर हमें ये समझना होगा कि हमसे पहला इंसान जिसे समझने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, वो हम खुद हैं। पता नहीं यार मैंने क्या बोल दिया ये। खैर एनीवे, हमें खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ। और सेल्फ लव की पहली सीढ़ी ही ये है, जैसे आप हो आप उससे खुश रहो। कोई चीज़ है जो आपके अंदर कमी है, जो आपको लगता है कि ठीक करने की ज़रूरत है, हाँ वो ज़रूर कर लो ठीक। फिर उसके बाद बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ तो आप हमेशा बन सकते हो यार। एवरी डे इज़ लाइक अ ब्लेसिंग एंड ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। सो प्रे करना कि मैं भी अपनी लाइफ में इन तामझाम से जल्दी से निकलूँ, जो तामझाम मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकती बाद में शेयर करूँगी। पर दैट्स इट, बाय।